ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है वॉलेट्स का, और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसमें टिप्स ले सकते हैं, कैसे स्कैम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं वॉलेट्स बताऊं, जिन लोगों को नहीं पता वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए हम वॉलेट्स को यूज़ करते हैं। वॉलेट्स जिसके पास नहीं है वो क्रिप्टो करेंसी स्टोर नहीं कर सकता, और क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए वॉलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाइंग करने से पहले आपको एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें कोई चीज़ें गलत बोली, मैं आपको बताता हूँ क्या। पहला तो ये कि जो मैंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो वॉलेट में स्टोर होती है, पहले तो ये मैंने चीज़ गलत बोली। और सेकंड चीज़ मैंने ये बोली गलत कि क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको वॉलेट की ही ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने सेकंड गलत चीज़ बोली। तो इसका सही तरीका ये है कि क्रिप्टो करेंसीज़ कभी भी वॉलेट में स्टोर नहीं होती हैं, हमेशा ब्लॉकचेन पे ही रहती हैं आपकी क्रिप्टो करेंसीज़। कोई भी वॉलेट आपका क्रिप्टो करेंसी स्टोर नहीं करता। अगर आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको कहता है तो वो एक तरीके से गलत बोलता है, थोड़ा बहुत लाइक कह सकते हैं एक तरीके से कि वॉलेट स्टोर करता है, लेकिन एक्चुअल में वॉलेट कभी भी स्टोर नहीं करता है। और क्रिप्टो करेंसी के लिए हमें वॉलेट की ज़रूरत है ऑलवेज़, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ टिप्स लेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम वॉलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वॉलेट कई सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने सुना भी होगा क्रिप्टो करेंसी में, अगर आप नए हो तो पेपर वॉलेट होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट होते हैं और सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के वॉलेट होते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगे इनके बारे में, और आपको इनके बारे में जानना हो तो आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे, या फिर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के पे वीडियोस देख सकते हो। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैं सोचता हूँ कि आपको पता होगा वॉलेट्स के बारे में और कैसे वॉलेट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि यार हम वॉलेट में स्टोर करें या फिर एक एक्सचेंज पे स्टोर करें क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको एक्सचेंज का नहीं पता तो एक्सचेंज एक तरीके से बेसिकली ये होती है, जैसे बाइनेंस हो गई या फिर वजीरेक्स हो गई या फिर कोई और हो गई। ये बेसिकली क्या करती है, एक्सचेंज का काम ये होता है कि एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज होते हैं उनके अंदर भी वॉलेट्स होते हैं, लेकिन ये वॉलेट्स थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे अलग होते हैं। और अगर आपको वॉलेट्स और भी जानने हैं, जैसे ब्लॉकचेन वॉलेट हो गया, ये काफ़ी अच्छा वॉलेट है। सबसे पहले चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है, जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमको एक्सचेंज में रखना है या फिर एक वॉलेट में रखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है उसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉलेट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की करके एक चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ bitaddress.org में जाऊँ, तो ये एक तरीके से आप देखोगे कि ये हमको एक वॉलेट बना के देता है बिटकॉइन का। और जो मैंने आपको चीज़ बोली थी कि उसके लिए वॉलेट की ज़रूरत है, तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सिंपल वॉलेट है। सिंगल वॉलेट करके आप देख रहे हो यहाँ पे, या फिर आप पेपर वॉलेट्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हो कि एक बिटकॉइन एड्रेस है और एक प्राइवेट कीज़ है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का मतलब क्या है, मैं आपको ईजी भाषा में बताता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है वो कैसे काम करती है कि ये जो की होती है, ये जो नंबर है आपका, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे ये बड़ा सा एक लिखा हुआ है, ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है। ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं जाऊँगा, सिंपल भाषा में बताता हूँ। दो चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जहाँ से आपको बिटकॉइन लेने होते हैं, जहाँ से आपको रिसीव करने होते हैं बिटकॉइंस, वहाँ आप ये एड्रेस देते हो। तो जो सामने वाला बंदा होता है वो आपको इजीली सेंड कर सकता है बिटकॉइंस इस एड्रेस पे, ठीक है। नाउ इस एड्रेस पे जब भी बिटकॉइन जब भी स्टोर होंगे, ये आप पब्लिक को बता सकते हो, ठीक है। इसलिए हम इसको पब्लिक की बोलते हैं। तो जब भी इस पे बिटकॉइन सेंड होंगे, वो ब्लॉकचेन इसको रजिस्टर कर लेगी। ब्लॉकचेन क्या, एक तरीके से ब्लॉकचेन एक तरीके से लेजर है। लेजर मतलब एक तरीके से यहाँ पे रजिस्टर बना हुआ है। जैसे गार्ड के पास नहीं होता, जब कोई बड़ी सोसाइटी में हम जाते हैं तो गार्ड एक तरीके से रजिस्टर नोट करके चलता है कि हाँ ये एंट्रीज़ हुई हैं यहाँ पे, हाँ ये बंदा आया है, यहाँ पे ये काम वाली बाई आई है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लॉकचेन होता है वो वहाँ पे क्या है कि मल्टीपल रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। वहाँ पे आप कोई ट्रांजेक्शन जब करते हो तो वहाँ पे सिंगल रजिस्टर पे नहीं होती रजिस्टर, वो मल्टीपल रजिस्टर पे रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे ये लिखा होता है कि हाँ इस बंदे ने इस एड्रेस पे कुछ बिटकॉइंस भेजे हैं, 1 या 2 बिटकॉइंस, ठीक है। नाउ ये बात आती है कि ये अगर हम पब्लिक को बता देंगे तो हम एक्सेस कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमारी आती है प्राइवेट कीज़, ठीक है। तो प्राइवेट कीज़ एक तरीके से हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर प्राइवेट कीज़ आपके पास नहीं है कोई भी क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो आप ये समझो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी कभी भी हैक हो सकती है। आपके हाथ में नहीं है क्रिप्टो करेंसी अपनी,
अगर आपके पास प्राइवेट कीज़ नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट कीज़ क्या करती हैं कि जो भी आपका फंड्स इस एड्रेस पे लॉक हो रखा होता है, जो आ रखा होता है, उसको आप स्पेंड कैसे करोगे। स्पेंड का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी फ्रेंड ने एक बिटकॉइन इस एड्रेस पे भेजे, तो मैं उसको स्पेंड कैसे करूँगा, उसको किसी चीज़ को कैसे ख़रीदूँगा, या फिर मैं अगर उसको सेल करना चाहूँ तो किसी और को कैसे इसको भेजूँगा। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड की आती है जिसको हम प्राइवेट की कहते हैं, और ये की हम किसी को भी नहीं बताते हैं। इसको आप कहीं लिख लो, दीवार पे चिपका लो, अपने हाथ पे इस पे टैटू बनवा लो कि नेवर शेयर योर प्राइवेट कीज़, ठीक है। कभी भी आपको प्राइवेट कीज़ नहीं शेयर करनी है। कोई भी वेबसाइट, कोई भी इंसान आपको मांगता है कि भैया अपनी प्राइवेट की दे दो, आपको नहीं देनी है। ये को प्राइवेट कीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट कीज़ अपनी दे दी तो ये जो वॉलेट्स होते हैं वो कुछ भी नहीं है। वॉलेट्स इन 2 चीज़ों पे काम करते हैं बस। आप इन 2 चीज़ों को लेके कोई भी वॉलेट बना सकते हो दुनिया का, ठीक है। तो कोई भी वॉलेट फेल है, अगर पासवर्ड भी लगा लो, ईमेल भी लगा लो, 2FA भी लगा लो, अगर आपने अपनी प्राइवेट की किसी को बता दी तो आप ये समझो कि आपका पासवर्ड भी नहीं बचा सकता, आपका 2FA भी नहीं बचा सकता, जो सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं कुछ भी नहीं बचा सकता। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि वॉलेट हमेशा जो होते हैं, जो बड़े बड़े वॉलेट्स जो जैसे रहते हैं, जैसे बाइनेंस रहता है या फिर ब्लॉकचेन वॉलेट जो रहते हैं, वो आपकी जो प्राइवेट कीज़ होती हैं वो एक सिक्योर डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, जिससे आप इसको बार बार यूज़ कर सको, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपको यहाँ से बिटकॉइन भेजने हो इस वॉलेट में से, जैसे ये मेरा वॉलेट है, पब्लिक वॉलेट जिसे हम कहते हैं, तो अगर मेरे को 0.5 BTC किसी फ्रेंड को भेजने हैं तो हर बार मेरे को ये की डालनी पड़ेगी। अब ये तो मैं याद तो रख नहीं सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं टाइप भी करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा यह है कि मेरा कीबोर्ड कोई देख ले या फिर कुछ कर ले। इसीलिए हम ये वॉलेट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉलेट इनका जो डेटाबेस होता है एक सिक्योर्ड प्लेस पे रहता है। तो वहाँ पे आप जब पासवर्ड वगैरह लॉगिन करते हो तो हर बार जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं या आपको कोई ट्रांजैक्शन भेजनी है, किसी को पैसे भेजने हैं, तो हमेशा वो प्राइवेट कीज़ वगैरह यूज़ होती हैं आपकी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन पे जाना चाहते हो, जो ज़्यादा सिक्योर आपका प्राइवेट की कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हार्डवेयर वॉलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारी अगर एलीट क्रिप्टो कोश की अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिंक भी डाल रखी है, इस पर वेबसाइट पे जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिक्योर लिंक का ऑप्शन मिलेगा। सिक्योर लिंक से आप अपना हार्डवेयर वॉलेट चूज़ कर सकते हो। नाउ हार्डवेयर वॉलेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो आपकी प्राइवेट की होती है वो हमेशा सिक्योर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर वॉलेट रहते हैं ये भी आपकी प्राइवेट की इसके डिवाइस में स्टोर रखते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये रहता है कि जैसे ही आप अपना काम कर लो या फिर बिटकॉइंस वगैरह जो भी रहते हैं, आप इसको निकालोगे तो आपकी प्राइवेट कीज़ जो रहती हैं वो ऑफलाइन चली जाएगी। ना क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये उठता है कि यार जब हम ये बाय करेंगे, हार्डवेयर वॉलेट बाय करेंगे, तो क्या हमको ये हमेशा लगा के रखना है अपने कंप्यूटर से, जिससे हमारे बिटकॉइन आते रहें? नहीं, आपको लगा के नहीं रखना है। मैंने आपको पहला बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिप्टो करेंसी कभी भी वॉलेट में स्टोर नहीं होती है, इसमें वॉलेट में कभी भी स्टोर नहीं होगी। ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की स्टोर करता है, ठीक है। ये भी जो है ट्रेजर वॉलेट भी है, ये आपकी प्राइवेट की स्टोर करता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये जो प्राइवेट कीज़ रहती हैं वो ऑफलाइन ले जाता है, कहीं डेटाबेस वगैरह में स्टोर नहीं करता है। आप इसको निकालोगे, पेन ड्राइव निकालोगे इसकी, तो ये ऑफलाइन कर देगा। तो कोई भी हैकर अगर हो सकता है कि इसके डेटाबेस पर अटैक कर दे, डेटाबेस मतलब जहाँ डेटा इसका स्टोर होता है, या फिर कोई एक्सचेंज का डेटाबेस हैक कर ले और उसकी प्राइवेट कीज़ चुरा ले, तो आपका जो बैलेंस होगा वो ज़ीरो कर देगा बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए हम हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड मेथड रहता है हार्डवेयर वॉलेट्स यूज़ करना, क्योंकि इसमें जैसे ही आप निकालोगे आपकी प्राइवेट कीज़ ऑफलाइन चली जाएंगी। ऑफलाइन चली गई तो कोई भी बंदा जो है प्राइवेट कीज़ नहीं होंगी उसके पास, तो वो आपका पैसा नहीं चुरा सकता, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो, ठीक है। लीस्ट सिक्योर्ड आपका एक्सचेंजेस है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज़ कर सकते हो अगर आपके बजट में नहीं है, और अगर आप ज़्यादा अमाउंट होल्ड कर रहे हो तो आप एक तरीके से हार्डवेयर वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको एक्सचेंज में रखना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट्स या कोई भी हार्डवेयर वॉलेट में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो डेली बेसिस पे और बड़े बड़े अमाउंट्स की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप उतना ही फ़ंड रखो जितना आपको यूज़ करना है अपने एक्सचेंज पे। बाकी सारा फंड आप अपने ट्रांसफ़र कर लो किसी वॉलेट में या फिर किसी हार्डवेयर वॉलेट में, वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार
ये होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े हैकर्स जो होते हैं, वो मेनली सबसे ज़्यादा पता है एक्सचेंज पे ही अटैक करते हैं। एक्सचेंज पे अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सचेंजेस रहते हैं उसको आप ध्यान रखो कि अच्छे एक्सचेंज को अगर चूज़ करो और इतना ही अमाउंट रखो जितना आप ट्रेड कर रहे हो, बाकी अमाउंट जो है अपना शिफ्ट कर लो किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट या फिर हार्डवेयर वॉलेट में, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में टिप्स दे दी और इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा वॉलेट्स क्या रहते हैं, प्राइवेट कीज़ क्या रहती हैं, पब्लिक कीज़ क्या रहती हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं अपना पेपर वॉलेट भी जनरेट कर सकता हूँ यहाँ से, मेरे को कोई भी एक्सटर्नल वॉलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल मैंने आपको मेथड बताया कि कैसे वॉलेट्स काम करते हैं, ठीक है। और कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी रहती है वो कभी भी इन वॉलेट्स में स्टोर नहीं होती है, ये सिर्फ आपकी प्राइवेट की स्टोर करते हैं। और जो भी क्रिप्टो करेंसी स्टोर होती है वो एक तरीके से लेजर मेंटेन होता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे जाओगे, जब blockchain.com में जाओगे, आप एक्सप्लोरर दबाओगे, एक्सप्लोरर दबाने के बाद आपको सारा का सारा यहाँ पे डेटा मिल जाएगा जो ब्लॉकचेन में चल रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इस पर क्लिक करते हो, जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने इसको कितने बिटकॉइंस यहाँ पे भेजे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपकी पब्लिक की है जो सबको पता चल सकती है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देख लो, ये पब्लिक की है आपकी, ये ब्लॉकचेन का डेटा है, ठीक है, कोई वॉलेट का डेटा नहीं है। ये आपका पब्लिक की हो गई और इसको टोटल रिसीव इतने हुए हैं बिटकॉइंस, ठीक है। और यहाँ पे ये एक तरीके से रिकॉर्ड हो गया कि हाँ लेजर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। और उसी लेजर को मेंटेन करने के लिए जो माइनर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो इसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको बताया कि पब्लिक की क्या होती हैं, प्राइवेट कीज़ क्या होती हैं और कैसे आप वॉलेट्स वगैरह से बच सकते हो। नेक्स्ट हम सेक्शन में ये देखेंगे कि कैसे लिंक्स वगैरह जो होते हैं स्कैमर्स भेजते हैं आपको। आप एक चीज़ और ध्यान रखो कि कोई भी स्कैमर आपको कोई भी वॉलेट भेजता है या फिर आप कोई भी वॉलेट सर्च कर रहे हो तो हमेशा उसके रिव्यूज़ पढ़ो। एक अच्छी साइट है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत अच्छी साइट है जो रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। जैसे क्रिप्टो कंपेयर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक वॉलेट्स का सेक्शन रहता है। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको वॉलेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, और वॉलेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन से अच्छे वॉलेट्स हैं। और यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो और यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छी साइट है, इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो अगर आपको कोई भी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने सारे वॉलेट्स आपको दिख गए, और अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करोगे, यहाँ पे स्टार्स वगैरह देख सकते हो। तो हमेशा कोई भी अगर आप नए वॉलेट में जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि इसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ो। होता क्या है, बहुत बार लोग इधर उधर वॉलेट्स में डाल देते हैं अपने फंड्स और भूल जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइवेट कीज़ रहती हैं उसको आप हमेशा, जो वॉलेट आप जब क्रिएट करोगे उसमें आपको एक प्राइवेट की मिलेगी जो इससे थोड़ी अलग दिखेगी आपको, ठीक है, वो वर्ड्स में दिखेगी। और उसका काम यह है कि आपको उस चीज़ को एक पेपर पे नोट करके रखना है, कोई भी डिजिटल फॉर्मेट में इसको नहीं रखना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको कहीं भी कॉपी करके कहीं पेस्ट मत करना, कहीं पेपर पे लिख के रखना है। और मेक श्योर करो कि कहीं 2 पेपर पे लिख के रखो, कहीं पर्सनल रखो, जिससे एक कभी गायब भी हो जाए तो दूसरा आपके काम आ जाए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेक्शन में हम लेंगे कि लिंक्स वगैरह कैसे स्कैम कर सकते हैं, स्कैमर्स लोग जो कैसे लिंक्स भेजते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे।